इस नेक के पैटर्न की कटिंग वीडियो के एंड पे मौजूद है। पैटर्न को इस तरह से मैंने प्लेन कपड़े के ऊपर पेस्ट कर दिया और यहाँ से इस तरह से कट्स लगा लिए गहराई में, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगाई और उसके बाद इसको कपड़े को इस तरह से फ्यूजिंग के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दिया। इस तरह से पूरे नेक के कपड़े को बाहर वाली बाउंड्री को इस तरह से पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये मेरे पास इस तरह से लेस है, इसकी किनारे पे इस तरह से कट्स लगा लिए, हल्के हल्के से कट्स लगा लिए, और यहाँ पे साइड पे उनकी साइड पे नेक के इस तरह से ग्लो स्टिक लगाई और इसके ऊपर इस तरह से लेस को उल्टा पेस्ट कर दिया। इस तरह से पूरा इसके ऊपर लेस पेस्ट करने के बाद इस नेक को अब अपनी शर्ट के फ्रंट साइड पे रॉन्ग साइड पे रखेंगे, और ये रॉन्ग साइड इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रखा और यहाँ दरमियान में एक सिलाई लगा ली। इस तरह से नेक को अटैच कर लिया फ्रंट के साथ, और उसके बाद यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। इसके बाद यहाँ अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली और गहराई में कट्स लगा लिए इस तरह से चारों कॉर्नर में, और फिर इसको इस तरह से पलट लिया, सीधा कर लिया और इसको इस तरह से प्रेस कर लिया। उसके बाद ये रेप कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह से ज़ीरो की फ्यूजिंग चिपकाई है 1 इंच चौड़ाई में और 6 इंच लेंथ है, और ये शर्ट के साथ कपड़े इसको इस तरह से इसके साथ रखा और यहाँ पे इस तरह से एक सिलाई लगा ली, और फिर इसको इस तरह से पलट के यहाँ पे और यहाँ दूसरी साइड के कपड़े को इस तरह से पलट के और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह की पाइपिंग आ जाएगी इसके ऊपर शर्ट वाले कपड़े की। इस तरह की मैंने 2 पट्टियाँ रेडी कर ली हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से हम प्रेस की मदद से इस तरह से शेप कर लेंगे। जिस तरह की ये हमारी नेक की शेप आ रही है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने दोनों को बना लिया, और ये डोरी बनाई है, डोरी को इसके ऊपर इस तरह से 3 डोरियाँ इस तरह से इनके ऊपर डालूँगी और इसको यहाँ पे छोटा सा टांका भी लगा दूँगी। इस तरह से ये मैंने 3 डोरियाँ लगा ली हैं, और फिर इसको इस तरह से सेट करके इसके ऊपर ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर लूँगी इस तरह से दोनों साइड से, और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से पेस्ट हो गया। अब सबसे पहले मैं इसके किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से किनारे पे सिलाई लगाई, यहाँ पे डोरियों को इस तरह से खोल के रखा और इस तरह से इसके किनारे पे सिलाई लगाने के बाद इसके बाहर वाली बाउंड्री पे भी सिलाई लगा ली, और इस तरह से हमारा नेक रेडी हो गया। अभी इसके साथ ही मैं आपको इस पैटर्न की कटिंग भी बता देती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने फ्यूजिंग पेपर का पीस लिया है। इसकी लेंथ और विड्थ सेम है, यहाँ पे 8 इंच लेंथ और 8 इंच विड्थ लिया। इसको इस तरह से फोल्ड किया और यहाँ पे 3 इंच पे एक इधर मार्क किया, और डीप में 7 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगाया, और इन दोनों निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे लेंथ में 4 इंच पे एक और इस तरह से निशान लगाया और इसको भी इस तरह से स्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ से इस तरह से कर्व ड्रा की इस तरह, और यहाँ से ये नीचे 1 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरह, और इस निशान को उस निशान के साथ इस तरह से कर्व में मिला दिया, और साथ में भी इस तरह से 1 इंच के मार्जिन पे इस तरह से बाउंड्री ड्रा कर ली, और उसके बाद इसी बाउंड्री पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसके साथ ही हमारा पैटर्न रेडी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।